हेलो स्टूडेंट, हम समझ रहे हैं चैप्टर नंबर सेकेंड। तो चैप्टर नंबर सेकेंड का मैंने पहले आपको पॉलिनॉमियल्स एक्सप्लेन किया और जीरोस एंड पॉलिनॉमियल्स में क्या रिलेशन होता है ये भी हमने समझा। उसके बाद हमने पढ़ी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम कैसे बना सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनॉमियल। अब डिवीजन एल्गोरिथम पॉलिनॉमियल से हम डिवीजन कैसे कर सकते हैं, देखिए आप। Division the polynomials px by the polynomial gx and find the quotient and remainder। एक्सरसाइज 2.3 एक्सरसाइज 2.3 में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें आपको क्या करना है, डिवीजन करना है। क्वेश्चन क्या दे रखा आपका, px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और gx कितना गिवन है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 2 gx गिवन है। आपको क्या करना है कि px में qx का डिवाइड करना है एंड क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर फाइंड करना है। तो जब भी इस टाइप की सम आते हैं, अगर मैंने आपको बोला कि 100 में 2 से डिवाइड करो तो आप इजीली बता सकते हैं कि इसका आंसर 50 आएगा। बट अगर पॉलिनॉमियल्स की बात होती है तो हम डायरेक्टली उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते, उसको हमको मेथड अप्लाई करनी पड़ेगी कि किस टाइप से हमको क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर फाइंड करना है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो राइट किया हमने, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ये हमने क्वेश्चन राइट किया। फिर उसके बाद में इसको डिवाइड किससे करना है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। क्या करेंगे हम इसमें, इसकी जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या है आपकी एक्स क्यूब और इसकी फर्स्ट टर्म क्या है एक्स स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, इसकी फर्स्ट टर्म में एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है। एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका एक्स। कैसे आएगा, ठीक है, यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 2 है, तो 3 में से 2 गए कितने बचेंगे 1। तो यहाँ पर कितना है एक्स, उसको हम क्या करेंगे यहाँ राइट करते जाएंगे, ये हमने क्या लिख दिया एक्स। ओके, अब क्या करेंगे, इस एक्स का एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा तो कितना आता है एक्स क्यूब। कितना आएगा आपका एक्स क्यूब आया। फिर x का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x कितना आएगा, इस x का एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा और इस x का माइनस 2 में भी मल्टीप्लाई होगा। तो माइनस 2x आया है, माइनस 2x तो लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स लिख सकते हैं। यहाँ तो x स्क्वायर लिखा हुआ है तो x की टर्म कौन सी, ये वाली है, तो हम इसको इसके नीचे इस टाइप से रखेंगे। अब आपको मालूम है कि जब हम डिवाइड करते हैं तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो कैसे माइनस करेंगे आप, माइनस करने में इसके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज रहेंगे। जैसे ये प्लस का है तो काय का हो जाएगा, ये माइनस का एक्स क्यूब, इसका हो जाएगा, और ये माइनस का है किसका हो जाएगा, प्लस का। तो ये फर्स्ट वाली टर्म हमेशा कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पर क्या राइट करेंगे, ये वाली टर्म राइट कर देंगे माइनस 3x स्क्वायर प्लस प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है, 5 एंड 2 कितने हो जाएंगे आपके 7x और माइनस 3, ये वाली टर्म भी हम राइट कर देंगे। अब हमारी फर्स्ट टर्म क्या बन गई, माइनस 3x स्क्वायर, और इसकी फर्स्ट टर्म में चेंजेस है क्या, नहीं है, तो हमेशा हमको फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है। जैसे इसका फर्स्ट टर्म में आपको क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर, तो हमको डिवाइड भी किससे करना है, एक्स स्क्वायर से करना है। ओके, तो ये कितना आ जाएगा आपका माइनस 3x स्क्वायर, इससे किसमें डिवाइड किया हमने एक्स स्क्वायर से, तो कितना है आपका माइनस 3। कितना बचेगा, माइनस 3, हमने माइनस 3 यहाँ राइट कर दिया। अब मैंने आपको क्या बताया था, जो भी ऊपर टर्म राइट होती है उसका ये दोनों टर्म में मल्टीप्लाई होता है, मतलब इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। फर्स्ट टर्म हमेशा एज इट इज ही राइट होती है, तो x का इसमें करेंगे तो माइनस 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज ही राइट हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 3 2 6 आया, सिंगल नंबर को उसके नीचे राइट हो जाएगा। अब माइनस का कितना हो जाएगा, ये प्लस, और ये प्लस का कितना हो जाएगा, ये माइनस। अब आपको ये वाले साइन देखना है, तो माइनस प्लस माइनस तो ये कैंसिल हो जाएंगे और ये 7x नीचे राइट हो जाएगा। माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस 6 और 3 कितने हो जाएंगे आपके 9। ओके, तो अब आपका ये क्या बच गया, 7x माइनस 9। अब इसके बाद में क्वेश्चन आगे बढ़ सकता है क्या, नहीं बढ़ सकता, क्योंकि ये जो नंबर है ये स्मॉल नंबर है, जबकि ये क्या आ गया आपका ग्रेटर नंबर आ गया। तो अब आपको क्या करना है, इसमें जो क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर आपको फाइंड करना है, तो आपका क्वोशिएंट कितना हो जाएगा, x माइनस 3, और आपका जो रिमाइंडर है वो कितना हो जाएगा, x माइनस 9, 7x माइनस 9, ये आपका क्या है, रिमाइंडर है। और जो ऊपर नंबर आया है
है वो आपका क्या है, ये क्वोशिएंट है। ओके, तो क्वोशिएंट क्या हो गया आपका x माइनस 3 है, डिविडेंड क्या हो गया 7x माइनस 9। इस टाइप से हम डिवाइड करके क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसको एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ जिससे कि आपको इजीली ये समझ में आ जाए। क्या किया मैंने आपको, सबसे पहले देखिए हमने एक क्वेश्चन राइट किया, इससे हमको डिवाइड करना है। इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया। यहाँ फर्स्ट टर्म एक्स क्यूब थी, यहाँ एक्स स्क्वायर थी, तो एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते तो कितना आएगा 1, तो 1x राइट कर दिया आपने। इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा, x का एक्स स्क्वायर में करेंगे तो एक्स क्यूब, x का 2 में करेंगे तो -2x। देन आफ्टर जब हम डिवाइड करते हैं तो साइन माइनस का साइन लगाते हैं, तो हमारे इसमें पॉलीनोमियल से जो साइन चेंज हो गया, तो इससे ये कैंसिल हो गया, -3x स्क्वायर एज इट इज राइट किया, प्लस 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 होता है तो 5 4 2 7x एंड -3। अब इसकी फर्स्ट टर्म -3x स्क्वायर आ गई, तो -3x स्क्वायर को फिर से x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा -3। -3 हमने यहाँ राइट कर दिया। हम इस -3 का दोनों में मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट टर्म हमेशा एज इट इज राइट होती है, तो हमने इसको ऐसे ही राइट कर दिया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एंड 3 2 6, फिर ये कैंसिल हो जाएंगे, 7x एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 7 3 और 6 9। अब ये जो x है इसकी पावर है x स्क्वायर से क्या है, स्मॉल है, तो इसलिए हम ये क्वेश्चन अब आगे नहीं बढ़ सकता है, तो ये रिमाइंडर हो जाएगा और ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इस टाइप से हम रिमाइंडर एंड क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा उन्होंने आपसे, check whether the first polynomial is a factor of the second polynomial by dividing second polynomials by the first polynomials। आपको ये चेक करना है कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं। पहले आपको सेकंड पॉलिनोमियल में से फर्स्ट पॉलिनोमियल्स को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो वेरी सिंपल, आपको जो भी रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है अगर आपका रिमाइंडर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, तो आप क्या बोल सकते हैं, यस द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। बहुत सिंपल है, जो मैंने आपको डिवाइड की प्रोसेस बताई एज इट इज करना है, बस उसमें अगर फैक्टर आपका 0 आता है तो आप उसको बता सकते हैं कि ये इसका क्या है, फैक्टर है। मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके बता देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका टी स्क्वायर -3 2t टू द पावर 4 प्लस 3t टू द पावर 3 माइनस 90 माइनस 12। इसमें आपको डिवाइड करना है, और अगर इसका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो आप बोल सकते हैं फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। ओके, चलो अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, मैंने अभी आपको पहले वाले उसमें बताया, मैं एक्सप्लेन कर रही थी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि जो फर्स्ट टर्म, इन दोनों की फर्स्ट टर्म हमको लेना है, तो इसकी 2t टू द पावर 4 को किससे डिवाइड करेंगे हम, टी स्क्वायर से। तो यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, 4 में से 2 माइनस होंगे तो कितने बचेंगे आपके 2, कितने बचेंगे 2, तो 2 तो ऑलरेडी लिख रही है, और टी की पावर कितनी आ जाएगी आपकी 2, 4 माइनस 2 कितना होता है 2, तो हमने 2 टी की पावर कितनी लगा दी 2, इस 2 की पावर इसको यहाँ राइट कर देंगे। अब फर्स्ट नंबर का फर्स्ट नंबर में मल्टीप्लाई होगा, तो पहला नंबर तो एज इट इज ही आता है, मैंने आपको बताया था, 2 3 सा कितने हो जाएंगे 6 से टी स्क्वायर। अब यहाँ पे टी स्क्वायर की टर्म आपको गिवन है क्या, नहीं है, मैंने टर्म नहीं लिखी है, इसको राइट कर देती हूँ मैं आपकी यूनिट, 2t स्क्वायर राइट कर दिया मैंने, 90 माइनस 12 इस टाइप से। अब आप इसमें आया 2 3 जा 6 टी स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -6 टी स्क्वायर, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस। अब हम क्या कर देंगे, इसके साइन चेंज कर देंगे, साइन क्या हो जाएंगे इसके चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस का क्या हो जाएगा ये प्लस, एक प्लस का माइनस का सेम नंबर हो तो वो क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, और ये 3t स्क्वायर एज इट इज राइट हो जाएगा
कितना हो गया आपका 4, 4t स्क्वायर और माइनस 90 माइनस 12 एज इट इज राइट करेंगे। इज दैट क्लियर? हो गया आपको क्लियर? अब हम क्या करेंगे इसमें 3t क्यूब का t स्क्वायर से डिवाइड किया आपने। अब तो आपको समझ में आ गया कि कैसे करना है। 3 में से 2 बाई कितने बचेंगे 1, तो आंसर आ गया आपका 3t। कितना आ जाएगा 3t। फर्स्ट टर्म आपको एज इट इज राइट करना है, प्लस माइनस माइनस 3 3 90, कितना आ गया 90, वो भी प्लस क्या माइनस किया, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, ये माइनस और ये क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो ये दोनों तो कैंसल, फिर आपका क्या राइट हुआ यहाँ पर 4t स्क्वायर। एक नंबर माइनस का और एक प्लस का है तो ये भी क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे आपके, ये आपका बचा करेंगे। अब 4t स्क्वायर से t स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका 4, t स्क्वायर से तो t स्क्वायर कंप्लीटली डिविजिबल है, तो यहाँ बचेगा 4t स्क्वायर और 4 3 से कितने हो गए 12, माइनस के साइन चेंज करेंगे माइनस और माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, तो ये दोनों क्या हो गए कैंसिल। हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है आपका 0, रिमाइंडर क्या आ गया 0। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो फर्स्ट नंबर इज द फैक्टर्स ऑफ द सेकंड नंबर। तो आप रीजन में क्या लिखोगे, यस द फर्स्ट नंबर इज द फैक्टर, फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। आपका आंसर क्या आ जाएगा, यस फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। रीजन में क्या लिखेंगे, बिकॉज रिमाइंडर इज 0। बहुत ही सिंपल सम है और ये एग्जाम में जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं कि आप चेक करिए, बताइए कि फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर्स ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल, तो आप इजीली उसको क्या फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, आई होप कि सभी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आपको इन क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किए, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आपको समझ आएंगे। ओके, थैंक्स।